सूरज और ईशा। एक ऐसा प्यार जिसने नफरत, गलतफहमी, दर्द और बलिदान सब कुछ देखा। लेकिन इस बार मामला सिर्फ प्यार का नहीं है, क्योंकि एक तरफ सूरज अपने परिवार को टूटने से बचाने में लगा है, तो दूसरी तरफ ईशा अपने ही दिल को मारकर सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। आरव और काव्या का रिश्ता टूटने की कगार पर है। आकाश अपनी नई चाल चल चुका है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे, या इस बार उनका प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। क्योंकि इस कहानी में जो दिख रहा है, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सूरज पूरी रात सो नहीं पाया। आंखें बंद करते ही उसे ईशा की बातें याद आ रही थीं। वो हर पल खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ ईशा भी अपने कमरे में बैठी लगातार सूरज की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। उसने खुद से 1000 बार कहा कि अब उसे मजबूत बनना होगा, लेकिन जैसे ही सूरज का नाम सामने आता, उसकी आंखें भर जातीं। दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन दोनों की सांसें आज भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। तभी सुबह सुबह घर में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। काव्या बिना कुछ खाए अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है। उसकी हालत देखकर सब समझ जाते हैं कि वो पूरी रात रोती रही है। तभी सूरज सामने आकर उसे रोक देता है। वो सख्त आवाज में कहता है कि अभी कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा। काव्या गुस्से और दर्द में उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों उसे आरव से मिलने से रोक रहा है। सूरज कुछ सेकंड चुप रहता है, क्योंकि सच तो ये था कि वो खुद चाहता था कि दोनों फिर से साथ हो जाएं। लेकिन वो जानता था कि अगर अभी काव्या वापस गई तो आरव कभी अपनी गलती समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। वो सबकी नजरों में बुरा बन रहा था, ताकि आने वाले वक्त में सबका रिश्ता बच सके। लेकिन ये बात कोई नहीं समझ पा रहा था। उधर आकाश अपने घर में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी चाल धीरे धीरे काम कर रही है। उसने जानबूझकर आरव को सूरज के खिलाफ भड़काया था। वो चाहता था कि आरव का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ईशा उसकी हर चाल समझ चुकी है। ईशा चुप जरूर थी, मगर अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो आकाश को उसी की चाल में फंसाएगी। तभी ईशा अचानक आकाश के घर पहुंचती है। वहां आरव उदास बैठा होता है। उसके सामने शराब की बोतल रखी होती है। ईशा ये देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आरव फिर से शराब का आदी ना बन जाए। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेती है। वो मुस्कुराते हुए आरव के लिए उसका पसंदीदा हलवा लेकर आती है। आरव हैरान होकर पूछता है कि उसे उसकी पसंद कैसे पता। ईशा हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि प्यार करने वाले इंसान को सामने वाले की हर छोटी चीज याद रहती है। ये बात सुनते ही आरव को काव्या की याद आ जाती है, क्योंकि वही उसके लिए ऐसा हलवा बनाया करती थी। उसकी आंखें भरने लगती हैं, लेकिन वो अपने गुस्से की वजह से कुछ नहीं बोलता। तभी ईशा जानबूझकर आकाश की तारीफ करनी शुरू कर देती है। वो कहती है कि आकाश आरव का कितना ख्याल रखता है, उसके लिए नया कूलर तक ले आया। ये सुनकर आकाश खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ईशा आखिर करना क्या चाहती है। लेकिन ईशा का असली खेल अब शुरू हुआ था। वो चाहती थी कि आकाश अपनी ही बातों और झूठ में उलझ जाए। तभी ईशा अचानक आरव से कहती है कि अगर वो चाहे तो आकाश उसके बिजनेस के लिए बड़ा इन्वेस्टर ढूंढ सकता है। आरव ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें की थीं। अब वो खुद अपने ही जाल में फंस चुका था। मजबूरी में वो हाँ बोल देता है। ईशा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसका पहला वार सफल हो चुका था। उधर ऑफिस में सूरज लगातार काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार ईशा पर जा रहा था। तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर वहां पहुंच जाती है। सूरज उन्हें देखकर खुश तो होता है, लेकिन अगले ही पल उदास भी हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि पहले ईशा इसी तरह उसकी पसंद का खाना लेकर आया करती थी। उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज बहाना बनाकर मना कर देता है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी आंखों का दर्द पढ़ ले। तभी ईशा वहां पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। आखिरकार ईशा धीरे से पूछती है कि क्या वो अभी भी उससे नाराज है। सूरज उसकी तरफ देखता है, लेकिन जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। ईशा समझ जाती है कि सूरज आज भी उससे उतना ही प्यार करता है, बस खुद को रोक रहा है।
तभी ईशा उसे आरव की शराब की आदत के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो आरव पूरी तरह टूट जाएगा। सूरज ये सुनते ही परेशान हो जाता है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो आरव को बर्बाद होते नहीं देख सकता था। तभी ईशा अचानक उससे पूछती है कि उसने शराब छोड़ना कैसे सीखा था। ये सवाल सुनते ही सूरज पुराने दिनों में खो जाता है। उसे वो दिन याद आता है जब ईशा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी, जब उसने कहा था कि अगर सूरज शराब पिएगा तो वो भी उसके साथ पिएगी। उसी दिन सूरज ने कसम खाई थी कि वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ये सब याद करते ही सूरज की आंखें नम हो जाती हैं। ईशा भी खुद को संभाल नहीं पाती। दोनों एक दूसरे से दूर खड़े थे, लेकिन उनके दिल आज भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। लेकिन तभी बाहर खड़ा आकाश उन दोनों को साथ देख लेता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर सूरज और ईशा फिर से करीब आ गए तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और उसी पल वो एक नई खतरनाक चाल चलने का फैसला करता है। ऐसी चाल जो सिर्फ सूरज और ईशा ही नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाली थी। आकाश सूरज और ईशा को एक साथ खड़े देखकर अंदर ही अंदर जल उठता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान जरूर होती है, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं थी। वो मुस्कान एक खतरनाक साजिश की शुरुआत थी। वो मन ही मन सोचता है कि अगर सूरज और ईशा फिर से करीब आ गए तो उसकी सारी मेहनत, सारी चालें सब बेकार हो जाएंगी। और यही सोचकर वो तुरंत फोन उठाता है और किसी अनजान शख्स को कॉल करता है। उसकी आवाज़ बिल्कुल ठंडी और सख्त होती है, जैसे अब वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आरव को और गहरे फंसाया जाए, ताकि न सिर्फ उसका दिमाग टूटे बल्कि उसका भरोसा भी पूरी तरह बिखर जाए। उधर आरव अपने कमरे में अकेला बैठा शराब की बोतल को देख रहा होता है। उसका दिल लगातार काव्या की यादों में उलझा हुआ है। वो खुद से लड़ रहा है, एक तरफ उसका गुस्सा और दूसरी तरफ उसका प्यार। वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है कि काव्या ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। तभी ईशा की कही हुई बातें उसके दिमाग में गूंजती हैं कि उसे अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। वो धीरे धीरे उठता है और बोतल को दूर फेंक देता है। ये पहली बार था जब उसने खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन उसी वक्त आकाश का प्लान शुरू हो चुका होता है। आकाश ने पहले से ही आरव के नाम पर एक फर्जी इन्वेस्टमेंट डील तैयार कर ली थी। वो चाहता था कि आरव को लगे कि सूरज उसके खिलाफ काम कर रहा है। अगले ही दिन आरव को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी बिजनेस डील किसी और ने रोक दी है, और वो कोई और नहीं बल्कि सूरज से जुड़ा हुआ है। ये सुनते ही आरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे फिर से लगने लगता है कि सूरज उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहता है। वो बिना सोचे समझे सीधे सूरज के घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ ईशा सूरज को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे आरव को थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला रिश्तों को और तोड़ सकता है। लेकिन सूरज शांत रहता है। वो जानता था कि अगर वो अभी कुछ बोलेगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और आरव गुस्से में अंदर घुस आता है। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही होती है। वो सीधे सूरज पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है कि उसने उसकी डील जानबूझकर रोकी है ताकि वो कभी आगे न बढ़ सके। सूरज हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस डील के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। वो आरव को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरव सुनने को तैयार ही नहीं होता। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और धोखा होता है। ईशा बीच में आती है और आरव को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश की चाल पहले ही काम कर चुकी होती है। आरव गुस्से में कहता है कि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रहा, न सूरज पर, न इस घर पर, और न ही इस रिश्ते पर। तभी आकाश धीरे धीरे वहां पहुंचता है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। वो दिखावे के लिए शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक साफ दिखती है। वो आरव के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हर बात में जहर छिपा होता है। वो आरव को धीरे धीरे सूरज के खिलाफ और भड़काता है, और आरव बिना समझे उसी जाल में फंसता चला जाता है। ईशा ये सब देखकर समझ जाती है कि ये कोई साधारण गलतफहमी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब आरव गुस्से में कह देता है कि अब वो काव्या को भी भूल जाएगा, क्योंकि शायद प्यार उसके लिए कभी बना ही नहीं था। ये सुनकर ईशा का दिल टूट जाता है।
क्योंकि वो जानती थी कि आरव अंदर से कितना टूटा हुआ है। सूरज भी चुप हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि हालात अब उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। उधर काव्या भी अकेले बैठकर लगातार आरव को कॉल कर रही होती है, लेकिन आरव जानबूझकर उसके कॉल नहीं उठा रहा। काव्या की आंखों में आंसू हैं और दिल में सिर्फ एक सवाल कि आखिर आरव उससे इतना दूर क्यों हो गया। वो खुद को दोष देने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद गलती उसी की है। आकाश अपने कमरे में बैठकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि अब उसका प्लान बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। उसने न सिर्फ आरव और काव्या को तोड़ दिया है, बल्कि सूरज और ईशा के बीच भी एक नई दीवार खड़ी कर दी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईशा अब चुप नहीं बैठने वाली थी। ईशा ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो आकाश की हर चाल का जवाब देगी, और इस बार खेल सिर्फ बचाने का नहीं, बल्कि खत्म करने का होगा। ईशा की आंखों में अब वो पुराना दर्द नहीं था जो सिर्फ सहने के लिए होता है। अब वहां एक साफ इरादा था, एक ठंडा गुस्सा जो धीरे धीरे आग बनता जा रहा था। उसे साफ समझ आ चुका था कि आकाश सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ रहा,